नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है या गलत? मैं जानता हूं कि यह सवाल आप सभी के मन में है। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, तो कुछ कहते हैं कि यह रिस्की है। आज मैं आपको कंप्लीट ट्रुथ बताऊंगा, बिना किसी बायस के। मैं आपको म्यूचुअल फंड के रियल फायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड का मतलब है कि कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा करके एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के हाथ में देना। ये फंड मैनेजर इस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। आप एसेंशियली एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहे होते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं। ये कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। जैसे आप अकेले पूरा पिज्जा नहीं खा सकते तो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, वैसे ही आप अकेले 100 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो म्यूचुअल फंड के जरिए कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के रियल फायदे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का फायदा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मिलते हैं। ये लोग पूरे दिन मार्केट को स्टडी करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स एनालाइज करते हैं। आपको रिसर्च में टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप अपने काम पे फोकस कर सकते हैं और पैसा प्रोफेशनल्स हैंडल कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, जोखिम कम करना। डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप मैक्सिमम 2 या 3 कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए आप 50 से 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक कंपनी का स्टॉक गिरता है तो बाकी कंपनीज का परफॉर्मेंस उसे बैलेंस कर देता है। ये डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। मोस्ट म्यूचुअल फंड्स में आप कोई भी वर्किंग डे पर अपनी यूनिट सेल कर सकते हैं। यह बैंक एफडी से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जहां पर प्रीमैच्योर विड्रॉल पेनल्टी लगती है। सिप की सुविधा भी बहुत अच्छी है। आप 500 रुपए महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं। यह ऑटोमेटिक हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट होकर इन्वेस्ट हो जाता है। टैक्स एफिशिएंसी। टैक्स के मामले में म्यूचुअल फंड एफडी से बेहतर है। एफडी के इंटरेस्ट पर आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में केवल कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगता है, वो भी तभी जब आप सेल करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 साल बाद केवल 12.5% टैक्स है और साल में 1,25,000 तक का गेन टैक्स फ्री है। अब आते हैं रियल नुकसान पर। मार्केट रिस्क सबसे बड़ा जोखिम। सबसे बड़ी रियलिटी यह है कि म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क है। अगर शेयर मार्केट गिरता है तो आपका एनएवी भी गिरेगा। यह गारंटीड रिटर्न नहीं है, जैसा कि एफडी में होता है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक परफेक्ट एग्जांपल है। उस टाइम म्यूचुअल फंड एयूएम 17% तक गिर गया था। हालांकि लेटर्स में रिकवर भी हुआ था, लेकिन शॉर्ट टर्म में लॉसेस थे। 2020 में कोविड क्रैश के टाइम भी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को 18% तक का नुकसान हुआ था। यह रियलिटी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। फीस एंड चार्जेस। एक्सपेंस रेशियो एक हिडन कॉस्ट है। हर साल आपके रिटर्न्स में से 0.5% से 2.5% तक एक्सपेंस रेशियो कटता रहता है। ये छोटा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट अमाउंट है। कुछ फंड्स में एग्जिट लोड भी होता है। अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो 1% तक पेनल्टी लग सकती है। नो कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। म्यूचुअल फंड में आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स पर कंट्रोल नहीं होता। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, कब सेल करना है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी पसंद नहीं, लेकिन वो फंड के पोर्टफोलियो में है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्सिटी एंड मिस सेलिंग। डिफरेंट कैटेगरीज की म्यूचुअल फंड समझना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल फंड्स, डेट फंड्स, ये सब अलग अलग रिस्क प्रोफाइल रखते हैं। कई बार मिस सेलिंग भी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हाई कमीशन वाले फंड्स रेकमेंड करते हैं जो इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं होते। डेटा से समझते हैं रियल रिटर्न्स क्या हैं। 10 साल का डेटा देखते हैं। एफडी रिटर्न्स पिछले 10 साल में 5 से 9% एनुअल रिटर्न्स मिले, लेकिन टैक्स के बाद रियल रिटर्न्स 4 से 6% रह जाते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एसआईपी सेम पीरियड में लगभग 14.25% एक्सआईआरआर रिटर्न्स मिले। 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 25.26 लाख हो गया। यह डेटा क्लियर करता है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन वोलाटिलिटी भी ज्यादा होती है। सेफ्टी के नजरिए से देखें, सेबी रेगुलेशंस के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वेल रेगुलेटेड है। 3 टियर स्ट्रक्चर है। स्पॉन्सर्स, ट्रस्टीज और एएमसी अलग अलग एंटिटीज हैं। आपका पैसा कस्टोडियन के पास सेफ रहता है, एएमसी के पास नहीं। सेबी के स्ट्रिक्ट रूल हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। हर महीने पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर होता है, एनएवी डेली पब्लिश होता है। ये बैंक एफडी जितना सेफ तो नहीं, लेकिन प्रॉपरली रेगुलेटेड है। कौन सी कैटेगरीज में कितना रिस्क? लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं। ओवरनाइट फंड्स ऑलमोस्ट जीरो रिस्क, 6 से 7% रिटर्न्स। लिक्विड फंड्स वेरी लो रिस्क, एफडी जैसे रिटर्न्स। आर्बिट्राज फंड्स लो रिस्क, 60 से 8% रिटर्न्स। हाई रिस्क फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, हाई रिटर्न्स पोटेंशियल लेकिन हाई वोलेटिलिटी। सेक्टोरल फंड्स, कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क। इंटरनेशनल फंड्स, करेंसी रिस्क भी ऐड होती है।
म्यूचुअल फंड वर्सेस एफडी ऑनेस्ट कंपैरिजन देखते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में गारंटीड रिटर्न्स लेकिन लो 3 से 7%, डीआईजीसी इंश्योरेंस 5 लाख तक, नो मार्केट रिस्क, टैक्स इनएफिशिएंट, फुल टैक्सेशन ऑन इंटरेस्ट। म्यूचुअल फंड्स में हायर पोटेंशियल रिजन्स 8 से 15% हिस्टोरिकली, मार्केट रिस्क प्रेजेंट है, टैक्स एफिशिएंट है लॉन्ग टर्म के लिए और प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। तो फिर सही या गलत? म्यूचुअल फंड निवेश सही है अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3+ साल है, आप मार्केट वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, आप हायर रिटर्न्स के लिए कुछ रिस्क ले सकते हैं, आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आपको टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। म्यूचुअल फंड गलत है अगर आपको गारंटीड रिटर्न्स चाहिए, आप मार्केट रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल से कम है, आप डेली प्राइस फ्लक्चुएशन से परेशान हो जाते हैं। प्रैक्टिकल गाइडलाइंस, बिगिनर्स के लिए स्ट्रैटेजी, लार्ज कैप फंड से शुरुआत करें, कम वोलेटाइल होते हैं, एसआईपी रूट चूज करें, लमसम नहीं। हाइब्रिड फंड्स कंसिडर करें, इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स। पहले इमरजेंसी फंड बनाएं, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। पोर्टफोलियो एलोकेशन, एज बेस्ड रूल, 100-8% इक्विटी में इन्वेस्ट करें। रिस्क बेस्ड एलोकेशन, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स 30 से 40% इक्विटी में, अग्रेसिव इन्वेस्टर्स 70 से 80% इक्विटी में। मार्केट क्रैशेस एंड रिकवरी, हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि मार्केट क्रैशेस टेम्परेरी होते हैं। 2008 क्राइसिस के बाद 2-3 साल में मार्केट्स रिकवर हो गए थे। 2020 कोविड क्रैश तो सिर्फ 6 महीने में रिकवर हो गया था। की लर्निंग, मार्केट क्रैशेस में पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए क्योंकि आप लो प्राइसेस पर मोर यूनिट्स बाय करते हैं। फाइनल वर्डिक्ट, म्यूचुअल फंड निवेश ना तो 100% सही है ना ही 100% गलत। ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क एपेटाइट और गोल्स पर। माय ऑनेस्ट रिकमेंडेशन, यंग इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड एक्सेलेंट चॉइस है। सीनियर सिटीजन्स के लिए डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स बेटर हो सकते हैं। एवरीवन के लिए डाइवर्सिफाइड अप्रोच बेस्ट है, कुछ एफडी में, कुछ म्यूचुअल फंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी सारा पैसा एक जगह ना लगाएं, एसेट एलोकेशन करें, कुछ सेफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एफडी पीपीएफ में रखें, कुछ ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड में। यहां कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, सिस्टमैटिक अप्रोच, पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझकर लॉन्ग टर्म विजन रखिए। रिमेंबर, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आपके लिए सही है या नहीं ये आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें और जरूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा है। धन्यवाद।